बैठी होगी तो देख बाबा आ गया, बाबा, तो बाबा से डराते हैं। हाँ, डराने के लिए बाबा का नाम लेते हाँ सही हैं, कह लेकिन अच्छी चीज के लिए बताने के लिए नहीं बोलेंगे। हाँ सही कह हैं, तो कहने का हाँ, मतलब कह जब दीजिए तुम दाढ़ी साधु वाला आएगा साधु तो पकड़ ले जाएगा तुम्हें। साधु ब्राह्मण का इज्जत करना नहीं सिखाओगे, माँ बाप का इज्जत करना नहीं सिखाओगे, तो बाद में वो अंत में वृद्धाश्रम में ही तो छोड़ेगा। तो वही है कि पहले ही से माँ बाप को ध्यान देना चाहिए। प्रहलाद गर्भ में थे तब से नारद जी कथा सुनाते थे कयाधु को जी लेकिन लोग कहाँ वो कर पाते हैं। महाराज जी ने ये महाराज जी की देखिए यहाँ से कुटी है, ये देखिए आश्रम है, वो संत जी हैं, देखिए कुटी है, ये चारों तरफ देखिए जंगल ही जंगल है, जंगल के सिवा कुछ नहीं है। ये मंदाकिनी गंगा जी हैं, गंगे तो दर्शनान मुक्ति, गंगा जी के दर्शन से मुक्ति हो जाती है। ये देखिए ये बंदर बैठे हुए हैं, ये आपस में लड़ते भी रहते, ये देखिए ये बैठे हैं। और ये देखिए चारों तरफ गंगा जी है, गंगा जी का वातावरण है ये है। और उधर देखिए महात्मा जी की ये कुटी है, आश्रम है, उसका भी आपको दर्शन कराएंगे, उनका सत्संग भी दिलाएंगे। इस तरह से चारों तरफ देखिए जंगल ही जंगल है, जंगल के सिवा यहाँ कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। इस तरह से संतों ये देखिए कितने बंदर बैठे हैं, ये लंगूर हैं, ये जो है किसी को परेशान नहीं करते हैं ये। हाँ ये हाँ, तो देखिए वहाँ कितने बंदर आपस में लड़ेंगे। अच्छा ये पता ही खाते हैं, इनको भोजन दो चाहे ना दो, इस तरह से अपना ये रहते हैं। तो इस तरह से अपना संतों की अपार महिमा। ये देखिए ये इधर से देखिए ये गंगा जी आ रही हैं, इधर से जा रही हैं, और इधर से ये आवाज़ आ रही, इधर से आ रही हैं। इस तरह से उस पार देखिए भयंकर जंगल है, चारों तरफ कितना घोर जंगल है। तो इसलिए आप लोग जो है इसी तरह हम आपको संतों का दर्शन करते हैं, कराते रहेंगे। ये अब चलते हैं आपको। ये देखिए महाराज जी यहाँ लकड़ी इकट्ठा किए हैं, और ये पत्थर उत्थर रखे हैं कुछ बनाने के लिए। और देखिए सीढ़ी कैसी है, ये सीढ़ी। ये देखिए तुलसी का वृक्ष है, जंगल में लगाए हुए हैं ठाकुर जी के लिए। ठीक है, आप लोग जाकर दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ भक्त लोग आते रहते हैं। ये क्या बना रहे हैं पूछना पड़ेगा, चलो का देखना सब ठीक। संतों बेला है, वही गाय की वो तो नहीं बना रहे, शेर गाय तो इनके पास नहीं, गाय तो उन्हीं के पास है। अब 3 महात्मा हो सकता है कि एक महात्मा अपने लिए उधर बनवा रहे हों। हाँ, क्योंकि जैसे महात्मा क्या है कि इच्छा हो गई ना कि हमको रुकना है यहाँ, तो फिर आदमी सोचता है चलो बना लेते हैं। क्योंकि एक कुटी में जो है ज़्यादा समय तक महात्मा नहीं टिक पाते हैं, तो अलग अलग यहाँ टाटी घाट में जितने महात्मा हैं ना, विशेष का अलग अलग कुटी बनाते हैं। हाँ, कुछ दिन तो मानो रख देंगे, इसके बाद फिर कुछ करना रहता है। हाँ, क्योंकि भाई एक जगह रहने पर डिस्टर्ब होता है ना, तो अलग अलग कुटी बनाते हैं। और जब अलग अलग कुटी बनाएंगे तो अपने अनुसार उठेंगे, अपने अनुसार नहाएंगे, और कोई बातचीत भी बेफालतू नहीं करेगा। गृहस्थी लोगों को महाराज जी यहाँ जंगल में एक रात निवास करना पड़ा। हाँ, और यहाँ कोई हवा पावा कछू नहीं आता। गर्मी के मारे मर जाएगा, बाकी तो बाकी छोड़ दीजिए। गर्मी में तो नहीं मरेगा, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, क्या रात में सनसन करेगी? हाँ, इतने जानवरों की आवाज़ नहीं, यहाँ जो है वो चीता भी छोड़े गए हैं। चीता भी छोड़े? हाँ, वो भी जो है ताड़ लगा रहते हैं। हाँ, यहाँ कोई मिल जाए। हाँ, 2 ठे गाय को जो है मार दिए हैं उन्होंने। तो इस जंगल में चीता भी छोड़े गए हैं, और चीता भी हैं, तो रात बिरात जो है आने जाने लायक नहीं है। हाँ, हाँ, तो बड़ा विचित्र है। तो इस तरह से है, तो यहाँ सबके बस का नहीं रहना। अच्छा, जब ये संत लोग यहाँ रहने लगते हैं ना, तो अच्छा भी लगने लगता है। अच्छा भी लगने लगता है। महाराज जी अभी हमने जो महाराज जी से बात किया, हाँ, उन्होंने बताया कि यहाँ शांति है। हमने कहा महाराज शांति तो और जगह भी मिल सकती है। हाँ, लेकिन यहाँ अनुभूति होती है। अनुभूति होती है सर। अनुभूति के लाभ में यहाँ लोग हाँ, हाँ, बात सत्य है। अनुभूति ना हो तो शांति लेके क्या हाँ, करेंगे? नहीं, उसमें लिखा है ना, पय हार फल खाए जप राम नाम खड़मास सकल सुमंगल दाय को सिद्धि कर। कहते हैं ये चित्रकूट में टाटी घाट में क्षेत्र में कोई 6 महीना अनुष्ठान करता है, जैसे ये महात्मा जी करते हैं। 6 महीना अनुष्ठान करते हैं। तो यहाँ का नियम है कि लघु साधन बढ़ लो, कोई 1 माला फेरता है तो 100 माला का पुण्य मिलता है। साधन बढ़ रहा। हाँ, छोटे साधन में ही बड़ा लाभ 6 है। महीना के ही बड़ा लाभ हो जाता है। दूसरा चरण लग चुका है। ये कलयुग की आयु कितनी है? 4,36,000 वर्ष। अच्छा, ये द्वापर की
द्वापर का इतना हमको याद नहीं है, तो कलयुग का 4,36,000 वर्ष आयु है। अच्छा तो इसमें से पहला चरण कह रहे हैं लोग, लेकिन दूसरा चरण लग चुका है। लग चुका। जब ये ग्रहण पड़ता है तो ग्रहण में 10,000 वर्ष आयु चली जाती है। पहले के युगों में सिर्फ साल में 2 ग्रहण पड़ते थे, एक चंद्र ग्रहण, एक सूर्य ग्रहण। जी जी। लेकिन अब तो हर महीना कहो ग्रहण पड़ने लगे। हाँ सही। कभी कभी हर महीना पड़ जाते हैं, साल में 10 ग्रहण पड़ते हैं। हाँ। तो जब एक ग्रहण पड़ता है तो युग की 10,000 वर्ष आयु चली जाती है। अच्छा अच्छा। तो ऐसे युग तो घटते जा तो रहा जो है। 4,32,000 ये तो 1 लाख के अंदर आ जाए। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि पहला चरण जब था तो पहले आदमी की कलयुग में 7 फुट लंबाई होती थी। पहले पुराने व्यक्तियों हाँ को सही देखो, है, सही है। और 100 साल के ऊपर आयु हाँ होती ऊपर थी। होती थी ऊपर। हैं? और जब दूसरा चरण चलता है तो दूसरे चरण में 5 फुट आदमी की लंबाई हो गई है, हाँ। और 60 साल उम्र हो गई है। हाँ तो जब धीमे तीसरा चरण आता है तो आदमी 3 फुट का हो जाना है अच्छा। तीसरे चरण में। हाँ। फिर जब चौथा चरण आता है तो कवि ने किसी ने कहा है कि ऐसा कलयुग आएगा कि व्यक्ति लग्गी से बैगन तोड़ेगा, यानी बैगन का पेड़ बड़ा होगा, इंसान छोटा होगा। हाँ, अब 12 वर्ष की आयु होगी, 12 वर्ष में ही नाती पोता सब हो जाएंगे, सारी जिंदगी जी लेगा 12 साल में। ऐसा कलयुग का आखिरी चरण है। और अभी भी देखो आप 5 फुट के आदमी हो, अब 7 फुट के आदमी कहाँ होते हैं, 5 फुट के होने लगे हैं। धीरे धीरे 3 फुट में आ जाएंगे। तो ऐसे ही घटते ही जा रहे हैं। आयु भी महाराज पहले आयु 100 साल के ऊपर जीते थे, चलते फिरते चले जाते थे, मृत्यु से जाते थे। आजकल कहीं कैसे चलते चलते कब गिर जाएंगे किसी का कोई भरोसा हार्ट नहीं है। अटैक इस समय। पुराने लोग संतों से ज्यादा उनको मृत्यु का पता हो जाता था कि हमको जाना है, जाने का हमारा टाइम आ गया। हम दूसरे की नहीं बात कर रहे, हम अपने परदादा की बात कर रहे हैं, मेरे बाप के बाबा की बात कर रहे हैं। मेरे बाबा के जो पिताजी थे उन्होंने स्वयं जाने से पहले कह दिया कि मेरा रथ आ गया, मुझे लोग लेने आ गए, मेरा जाने का टाइम आ गया, तैयारी करो। तो घर में लोग लीप पोत के बैठा दिए और सब हिस्सा बंटारा सबके सामने सबको बुला के सब लड़कों को बंटवारा कर दिए। बंटवारा करके और तुरंत बैठे बैठे बोले रथ आ गया मेरा। तो पुराने लोग ऐसे होते थे। तो संतों से भी ज़्यादा उनको वो होती थी, अनुभूति होती थी कि हमारी मृत्यु आ गई। और जो मरण को अपने जान लिया उससे बड़ा सिद्ध कौन हो सकता है? सही है, सही है। उससे बड़ा कोई संत नहीं हो सकता है जो अपने मरण को जान ले। तो वो चीज़ें हैं सब। तो ये महाराज जी पूजा के बारे में बता दिए। ये महाराज जी जैसे ये लोग क्या है कि जैसे मान लो गुरु मंत्र नहीं लिए तब ये कौन सी पूजा पाठ करें? गुरु मंत्र ना लेने के पहले तो देखो कोई भी पूजा करो कोई मतलब की नहीं होती, निष्फल होती। अच्छा अच्छा। हाँ, जब तक आप कान में गुरु ने मंत्र नहीं दिया है कितनी भी पूजा करो निष्फल होता है। तो एक वही बताया गया है कि गुरु से पहले अपने माता पिता से, यानी सबसे बड़े माता पिता होते हैं कि जब तक हम गुरु नहीं बनाए हैं तो माता पिता की सेवा करें, माता पिता का ध्यान रखें। और माता पिताओं को चाहिए कि उस तरीके से बच्चों को ढाले, बच्चों को संस्कार दे बचपन से। तो यही नीति है, इसी नीति पर व्यक्ति चले तो आदमी का उद्धार हो सकता है। पर चलता कहाँ है कोई है, अच्छी बात कोई समझने को ही नहीं होता है। एक हमारे जो है वो वृंदावन में संत जी हैं परमहंस जी, महाराज जी के सामने ये घटना घटी थी, वो समाधि वाली ना। तो महाराज जी के सामने घटना घटी थी, उनका क्या समाधि में चले गए थे। समाधि महाराज थोड़ा विस्तार से बताइए। आपने तो आपने वो बता चुके हैं एक वीडियो में। हाँ बताइए, लेकिन इन लोगों के सामने थोड़ा इनको ये विश्वास हो जाए कि आज भी जो ऐसे ऐसे संत हैं कि जो समाधि लगा भी लेते हैं। शरीर पूरा कर दिए थे उन्होंने, तो लोगों को ये हो गया कि अब ख़त्म हो गया, संस्कार ले जाने लगे, तैयारी हो गई कि अब संस्कार करो, और एकदम से उठ गए। होता है समाधि में लोग। तभी तो महाराज जी उत्तराखंड में अभी भी लोग ऐसे ऐसे संत हैं कि जो लोग बैठे रहते हैं और बोलते हैं कि अब हम जा रहे हैं, बस लेट के अपना मुद्रा अपना किए और मुद्रा पर ही शरीर छोड़ देते हैं, बोल के शरीर छोड़ते हैं। उनका 100 साल के ऊपर उम्र हो जाती है, लेकिन आप देख के यही कहोगे कि ये अभी 40-45 की। हाँ सही। तो समाधि में भजन में इतना ताकत है प्रभु के नाम में। तो जो हमारे परमहंस श्री परमहंस जो वृंदावन में है इस समय मलोकपीठ की गौशाला में है, तो आज भी वो समाधि लगाते 3-3 दिन, या जो माने इच्छा हो वैसे 3 दिन की तो समाधि लग ही जाती है उनकी आज भी। और वो क्या है कि एक बार जो है महाराज जी बता ही दिए हैं, तो
तो आज भी उनको समाधि भी सिद्ध है, और महाराज सिद्धि भी उनके पास कुछ ना कुछ होगी, तभी तो समाधि का मतलब कुछ ना कुछ तो है। सिद्धि का मतलब यही होता है कि जो मंत्र को सिद्ध कर लिया, जो मंत्र को जाप कर लिया, उतना तो सिद्धि ऑटोमेटिक आ भाई जाती जो है। 3 दिन की समाधि लगा ले तो कुछ तो ज्ञान ही है। ऑटोमेटिक वो सिद्धि आ जाती है। तो इस समय वृंदावन में है, वो उनके पास जो है समाधि 3 दिन की समाधि भी लगा लेते हैं। उनके पास जो विद्या है, जो हमारे दादा गुरु जी थे परमहंस बेनी माधव दास जी, उनको स्वयं शंकर जी हनुमान जी प्रकट होकर के राम जी का ध्यान बताए थे। इसके बाद जो है परमहंस श्री राम मंगल दास जी को महाराज जी आप सुने होंगे, जो मूर्ति है, हाँ। परमहंस श्री राम मंगल दास जी थे, उनको भी वही विद्या मिली थी। फिर इसके बाद जो जो तमाम शिष्य हुए, हमारे गुरुदेव जी हुए परमहंस जी, इनके पास भी वही विद्या प्राप्त हुई। वही विद्या एक ऐसी विद्या जिसके द्वारा समाधि लगाई जाती। महाराज जी क्या है कि जो ये माने गृहस्थ में या महात्मा कितने माने राम नाम का जप करे तो उसका उद्धार हो जाए। करना तो चाहिए 1 लाख पर डे का जाप। अच्छा अच्छा। महात्मा को तो 1 लाख पर डे जाप करना चाहिए। कहाँ 1 लाख कर पाते नहीं महाराज, बहुत से महात्मा जप करते हैं। हैं। हाँ करते जैसे हम गृहस्थ हैं तो हम कितना जप कर? एक मंत्र, एक माला तो फिरना चाहिए पर नहीं डे। नहीं, अधिक से अधिक। अधिक अधिक से अधिक 6000, अधिक से अधिक कम से कम दिन भर में, क्योंकि दिन भर का भी तो दिनचर्या करना है ना। दिन भर माला में बैठे रहोगे तो गृहस्थ जीवन कैसे परिवार चलाएंगे। तो अगर टाइम मिल सके तो 6000 का तो करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं कर पा रहे तो एक माला तो ज़रूर करना चाहिए। जी जी। 108 का एक माला जो गुरु ने मंत्र दिया है वो करना चाहिए। बाकी आप 6000 परमात्मा का नाम जाप कीजिए। महाराज ये कल कमेंट, कल क्या 2-3 दिन पहले कुछ लोग राम राम जपते, कोई सीता राम जपते हैं, कुछ कहते भी जप सकते कहते हैं, महाराज जी लेकिन इसमें अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं, किसी अच्छा। में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा एक है, नाम उसके करोड़ों हैं। अच्छा तो किसी रूप में आप भगवान को कहते, स्वयं भगवान कहते हैं गीता में अर्जुन से कि बोले तुम भूत के रूप में अगर मुझे जो पुकारता है तो मैं भूत के रूप में भी मिलता हूँ। जी। तो भगवान को जिस रूप में जो चाहेगा उस रूप में भगवान मिलता है। नाम उसके अनेक है, किसी भी रूप में सब एक ही है परमात्मा, कोई अलग नहीं है। चाहे राधा कृष्ण कहो, चाहे सीताराम कहो, चाहे ओम नमः शिवाय कहो, कुछ भी जप सकते हैं। महाराज इस समय जो नए नए बच्चे हैं, ये माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते। माता पिता का आज्ञा का पालन इसलिए नहीं करते हैं कि माता पिता ही इतना उसको भटका देते हैं कि बचपन से उसको ध्यान नहीं देते हैं। जो छोटे ही उम्र में हो, जो 3 साल से 10 साल 15 साल की उम्र तक वो जितना कैच करता है ना, उतना दिमाग किसी के पास नहीं होता है। उस समय उसको अगर ध्यान दिया जाए, सही उसका पालन पोषण किया जाए, उसको धार्मिक पढ़ाई, धार्मिक बातें उसको समझाई जाए। पहले की नानी दादी समझाया करती थी बच्चों को, महाराज पढ़ाया कथा करती सुनाया थी। करती थी, कहानी कहानी सुना। हाँ। जब माँ गर्भवती होती है, गर्भ के अंदर बच्चा होता है, तब उसको रामायण भागवत सुनाई जाती है। तो उसी तरीके से उसको संस्कार पढ़ते हैं। जी। अब आजकल अच्छी बातें सिखाना नहीं, अच्छे संस्कार सीखना नहीं है, तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो ज़्यादा करके माँ बाप वृद्धाश्रम में मिलते हैं। हाँ सर। कारण यही है कि संस्कार बच्चों को नहीं दे रहे हैं। आप बच्चे को मंदिर लेके जाओगे, हाथ जोड़ोगे तो बच्चा भी देख के हाथ जोड़ेगा। है, और किसी के सामने गाली दोगे तो उस टाइम तो नहीं बोलेगा, लेकिन उसके दिमाग में बैठेगा, बड़े होके वो गाली ही देगा। जी जी सर। है, तो बच्चों को आजकल तो कहीं भी गांव में जाते हैं तो कोई छोटा बच्चा अगर औरत लिए बैठी होगी तो देख बाबा आ गया, बाबा, तो बाबा से डराते हैं। हाँ, डराने के लिए बाबा का नाम लेते हाँ सही कह हैं, लेकिन अच्छी चीज के लिए बताने के लिए नहीं बोलेंगे। हाँ सही कह हैं, तो कहने का हाँ, मतलब कह जब रही तुम दाढ़ी साधु वाला आएगा साधु तो पकड़ ले जाएगा तुम्हें। साधु ब्राह्मण का इज्जत करना नहीं सिखाओगे, माँ बाप का इज्जत करना नहीं सिखाओगे, तो बाद में वो अंत में वृद्धाश्रम में ही तो छोड़ेगा। तो वही है कि पहले ही से माँ बाप को ध्यान देना चाहिए। प्रहलाद गर्भ में थे तब से नारद जी कथा सुनाते थे कयाधु को। जी। लेकिन लोग कहाँ वो कर पाते हैं। महाराज जी ने ठीक कहा कि हम लोग जब महाराज छोटे छोटे थे तो क्या होते थे, जो वृद्ध लोग होते, चाहे माता जी हों चाहे नानी आजी जो भी होती थी, भाई सब जैसे कुछ लोग, जैसे हम छोटे छोटे बच्चे थे तो बुलाया करती थी, बुलाया हम ऑटोमेटिक पहुंच जाते, माता जी कथा सुनाओ, नानी आजी जो भी कथा सुना, तो दुनिया की रामायण महाभारत की कथा सुना और सुने महाराज अच्छा लगता था। और वो कथा ऐसी होती रोज जाते, भाई सुनाओ तब जाके नींद पड़ती थी। और अब महाराज जी वो पूरा युग ही बदल गया, बदलते ही जा रहा है, पूरा बदल बस रहा है। जहाँ समय मिला तो वो मोबाइल है ना, या टीवी या मोबाइल, बस तुरंत उसी में थोड़ा, समय। थोड़ा बच्चा रोएगा, मोबाइल पकड़ा देंगे फट से, वो दिन भर बैठे हो मोबाइल में लगा अब वो जो क्या बोलते कार्टून होता है ना, बच्चा वही कार्टून खेलता रहेगा। बोतल से दूध पिलाएंगे, बड़े चल के बोतल ही पिएगा। तो महाराज जैसे गौ माता किसी को पालना नहीं हाँ, है, नहीं सब यही है सब।
ये महाराज जी जैसे ये माने जो बच्चे हैं उनको जैसे हनुमान चालीसा का पाठ वाठ का माने बच्चे से करवाना चाहिए। हाँ। बच्चे को ये संस्कार बचपन से ही देना चाहिए, छोटे से ही माता पिता का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, उसको अच्छी बातें सिखाना। सुबह शाम जब भी अपने उसको बैठे, ज़्यादा नहीं 10-5 मिनट उसको अच्छी भगवान के बारे में बातें करे, साधु ब्राह्मण के बारे में बातें करे, उसको अच्छी बातें समझा, अच्छे संस्कार उसको मिले। अच्छा हनुमान चालीसा महाराज जल्दी याद भी हो जाते बच्चे तुरंत तुरंत 10 दिन 15 दिन बैठ जाए ना हाँ। तो उनसे कहो पाठ कर, फिर प्रेम से पाठ भी करने लगे। 3-3 साल के बच्चे हनुमान हाँ। चालीसा बोलते हैं। बढ़िया हनुमान अरे ठीक जगह दी गई, हमारे साल भरे का बच्चा था हनुमान चालीसा बोलने लगा। हाँ बोलते हैं, बोलना हाँ। नहीं आता है पर बोलते हैं। हाँ बोलते। बहुत से। अरे बंदर हमने देखा, हमारे बंदर जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। क्या भगवान की लीला है। तो महाराज जी ने सही कहा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं 4 साल 5 साल के हो जाए, कम से कम एक पाठ हनुमान चालीसा का करना चाहिए। नहा धो करके उनको सिखाना चाहिए। उससे क्या है महाराज जी जो अच्छा महाराज जी हनुमान चालीसा सुंदरकांड पाठ विद्या भी आती है। हाँ, ये मैं अपना अनुभव बताऊं कि महाराज जी मैं जो है कक्षा 8 में पढ़ने में नहीं, जैसे बिल्कुल नास्तिक टाइप, मैंने पढ़ने में आता ही नहीं था। तो हमारे बड़े भैया ने कह दिया कि भाई पढ़ोगे नहीं तो हर जोतना पड़ेगा। तो हमने कहा कभी जीवन में हर नहीं, भाई ब्राह्मण परिवार में हमारा जन्म हुआ तो हमने कभी हर तो जोता नहीं, क्योंकि सारी खेती हमारी अधियाँ की थी 2 गांव में। तो हमने सोचा अब क्या करें, अब पढ़ना तो पड़ेगा ही, और नहीं पढ़ते तो हर जोतना पड़ेगा। फिर क्या हुआ महाराज जी कक्षा 8 की उम्र में एक मंदिर बनाया गया, हनुमान जी की मूर्ति पधार दी गई, बड़ी मूर्ति 3-4 फुट की, और कहा इसको पाठ करना है, माने इनकी आरती पूजा करना है, और ये ड्यूटी हमको दे दी। अब उसमें हनुमान चालीसा सुंदरकांड भाई पढ़ना ही पड़ेगा, जब हनुमान जी की मूर्ति है, बड़ी सेवा करने के बाद ये पढ़े। महाराज जी आपसे बतावें 1 महीना के अंदर जो पढ़ लेते वही याद हो जाता। तो फिर क्या हुआ जब 9 में गए तो महाराज उस समय 9 में भी साइंस साइड की परीक्षा होती थी, तब आप जो साइंस साइड आर्ट साइड में जाते थे। ये 90 की बात है, 1990 की बात। अब क्या हुआ कि भाई मन में आया कि यदि साइंस साइड भैया ने हमारे कहा साइंस साइड में तेरा एडमिशन नहीं होगा तो समझ लो कि हर जोतना पड़ेगा। तो हनुमान जी से प्रार्थना विनती की है कि प्रभु हमको जो है साइंस साइड में एडमिशन हो जाना चाहिए। अब परीक्षा दिए महाराज, पास हो गए जैसे तैसे, जबकि पढ़ने में केवल 1 ही महीना पढ़े थे वो परीक्षा पास करने के लिए। फिर महाराज जी क्या साइंस साइड में एडमिशन हो गया। अब पढ़ने लिखने में तो अच्छे थे नहीं। अब क्या हुआ कि हनुमान जी की कृपा जो पढ़ लेते महाराज याद हो जाता था। फिर एक अझुआ गांव था, तो माने यहाँ से जब हम बाखरगंज अझुआ गए, अब वहाँ क्या हुआ कि जो मास्टर था यहाँ पहले पढ़ा दिया गया था, वहाँ बाद में अब कुंजी उंजी सब रट लेते थे, और रटने के बाद वहाँ सुना देते थे। अब वो मास्टर कहता बस पूरे माने इस वो जो नहीं क्लास होता है सबसे फर्स्ट नंबर पर हमको कहा सबसे ज़्यादा इसी को आता, और जबकि सबसे हम यहाँ गधा थे, माने यहाँ हमको कुछ नहीं आता, वहाँ हमको सबसे पहले। अब हमारी इज्जत का भी सवाल था, तो पहले से कुंजी से सब हम सेट कर लेते थे, और जो महात्मा माने पंडित वहाँ मास्टर पूछता था सब हम बता देते थे। तो अब प्रशंसा तो स्वाभाविक है। अब क्या हुआ कि जब महाराज जी हाई स्कूल परीक्षा हुई, अब परीक्षा में पूरा फेल, पेपर में कहीं नाम ही नहीं। अब पिताजी हमारे 50 ठोकारी हमको दिए, कहे बताओ तो तुमको वहाँ अझुआ ले गए, इतना पैसा रुपया बर्बाद किए, बताओ तो फेल हो गया। तो हम दौड़े दौड़े हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी से प्रार्थना की कि प्रभु ऐसी कुछ कृपा करो कि फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाए। अब जब पेपर में नाम ही नहीं आए तो जब पास ही नहीं तो फर्स्ट डिवीज़न कहाँ से पास हो जाएगी, है ना, गजब की बात। अब फिर उनसे हमने कह दिया कि महाराज जी यदि पास हो जाएंगे फर्स्ट डिवीज़न तो 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे हनुमान जी, और पूजा भी रोज़ करते थे। अब जब लड्डू को हमने मनौती किया महाराज 1-2 घंटा के बाद एक उस समय फ़ोन तो नहीं चलता था, लेकिन बड़े भैया हमारे अझुआ से आ गए। कहा ऐसा है कि वो क्या किसी को भेजे थे इलाहाबाद में, जहाँ पर ये सब किताब उताब रखी जाती है, जहाँ जो होता है ना, जहाँ से ये रिजल्ट निकलता है। तो वो बताया कि तुम्हारा भाई जो है फर्स्ट डिवीज़न पास हो गया। 1 घंटे के बाद हमको सूचना मिली तो हम खुशी में आदमी नहीं, फिर तुरंत 1.25 किलो लड्डू लाए, हनुमान जी का भोग लगाए, पिताजी भी खुश हो गए। तो ऐसे भी चमत्कार हुए हमारे साथ। होता है हनुमान जी की हाँ कृपा से। हाँ। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई। महाराज जी राम नाम के बारे में थोड़ा बताइए कि सब बता दिए हैं, सब बता तो दिए, अब क्या वही महाराज तो जी पहले से हाँ वही नहीं तो कुछ बता हमारे ये कमेंट, क्या राम नाम से जो कामनाएं भी पूरी हो जाती, रोग सब होता है। जिस पे विश्वास रखो, भरोसा रखो, दृढ़ता से कोई भी कार्य करे, दृढ़ता से करे, विश्वास रखे, सब कार्य होता है। आदमी इतना भटक रहा है कि आज यहाँ तो कल वहाँ, आज ये भगवान तो कल वो भगवान, तो कल वो देवी तो कल वो देवता। आदमी हिंदू इतना ही भटक भटक के तो परेशान। महाराज जी जो वो कई जो है माने वो निरंकारी दूसरे जो माने
विधर्मी लोग हैं। घर घर आजकल अपने अलग एक संस्था बन गई है, हाँ। अलग अलग अपना अपना पंथ बना लिए हैं। अरे ये महाराज जी, ये क्या बोलते हैं, अभी उस दिन कोई बता रहा था हमसे कि ये जो नास्तिक ईसाई लोग नहीं होते, क्रिश्चियन लोग, ये तो कह रहे थे कि जो ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं करेगा वो नरक में जाएगा। तो वो व्यक्ति कोई था मनी, सब अपना अपना धर्म और को कुछ और धर्म है, जैसे नहीं आसाराम का था, ये क्या बोलते हैं, ये अभी ये नहीं पकड़ा गया है साकार नरहरि, क्या ये महाराज बिल्कुल राम जी के, किरण जी के और हनुमान जी बिल्कुल विरुद्ध ही चर्चा करते। पब्लिक उसी को मान रही है ना। पब्लिक तो उसको भगवान बना रही है ना। पब्लिक ही गार्डर की जात है। हाँ, तो जो बनाने वाले वो है ना। और बढ़िया पैंट शर्ट, बढ़िया टाई वाई, देख नहीं ना कैसे बढ़िया पहने, लेकिन बताओ जनता उनको भगवान मानने लगी। क्या गजब की बात ना, कोई भेष और अच्छा बाबा शब्द जोड़ दियो। मेन तो कारण यही है, बदनाम बाबा होता है। करेगा कोई भी, जितने भी पकड़े गए, हाँ। जितने भी जेल के अंदर हैं, निरंकारी हो, कृपालु हो क्या नाम से, आसाराम जी थे, आसाराम राम हो, रहीम या थे, राम रामपाल रहीम थे, रामपाल और थे। एक वो यानी कितने हैं, जितने हैं, निर्मल बाबा हैं। कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई साधु नहीं है। कोई साधु, जितने पकड़े हाँ, गए, सत्य कोई बात। ब्राह्मण नहीं, कोई साधु नहीं है। लेकिन पब्लिक तो वहाँ बाबा का बाबा है। धीरेन्द्र शास्त्री है। अब धीरेन्द्र शास्त्री खूब बोलता है, चिल्ला चिल्ला के बोलता है, भाई मैं साधु नहीं हूँ, बाबा नहीं हूँ। लेकिन पब्लिक बाबा बाबा। अब वो कल के दिन वो कुछ कर जाए तो नाम तो बाबाओं का बदनाम होगा। हाँ, यही होता है। लेकिन आज तक कोई कथाकार जितना होता है, कहीं न कहीं वो व्यभिचार में फंस ही जाता है। हाँ हैं, सर, और घर बदनाम परिवार होते से हैं, जुड़ा भी साधु, रहता है। जुड़ा रहता है। धन आता है तो परिवार से जुड़ेगा। अच्छा महाराज, जो सच्चा संत नहीं होता वो गौ सेवा और संत सेवा के प्रति रुचि भी नहीं रही। तो महाराज जी ने सत्य कहा, जो बड़े बड़े कथावाचक हैं, जो संत सेवा नहीं करते, गौ सेवा नहीं करते, और यदि राम जी, किरण जी, शंकर, हनुमान जी के विरुद्ध चर्चा करते हैं तो वो सच्चा महात्मा है ही नहीं। तो आप लोग सावधान रखिए, किसका हमको जो राम जी को ना माने, किरण जी को ना माने, शंकर जी को ना माने, हनुमान जी को ना माने, गौ सेवा के प्रति भक्ति ना हो, संत सेवा के प्रति भक्ति ना हो, तो महाराज जी वो सच्चा संत है ही नहीं। ऐसी जगह आप संत सेवा करने पर, या जो महाराज जी दान दक्षिणा भी करते हैं, वो भी व्यर्थ ही जाता होगा। दान दक्षिणा देखो करना, दान करने वाले का उसका कर्म उसने किया, सामने वाला क्या करता है उसका कर्म है। दान करने वाला कभी सोचता नहीं है कि मैं किसको दान दे रहा हूँ, किसको नहीं दे रहा हूँ। अब वो भोगे जो दान ले रहा है। वो दान करने वाला तो उसका पुण्य उसको मिल गया, दान करने वाले को, उसको तो परमात्मा उसको फल देगा। लेकिन जो लेने वाला है वो भोगे कि वो सही रास्ते पे जा रहा है, उसको लगा रहा है कि गलत रास्ते पे लगा रहा है, सही यूज कर रहा है कि दुरुपयोग कर रहा है, वो तो लेने वाले की उसमें। अच्छा, मन विशेष का जो लेने वाला है उसका पूरा पाप उसी को होता है। वो उसको तो फल मिल जाता है देने वाले। नहीं, बात महाराज जी सत्य कहते हैं। महाराज जी छोटा सा दृष्टांत है, ये आपके गुरु नानक जी थे, कहीं जा रहे थे तो एक जो है बहुत बड़ा अजगर टाइप था, वो तड़फ रहा था और बहुत सारी चींटियाँ उसको काट भी रही थी। तो गुरु नानक जी देख करके बहुत तेजी से हंसे। तो शिष्यों ने कहा कि भाई किसी दुखी प्राणी को देख करके हंसना नहीं चाहिए, आदमी नहीं दुख व्यक्त करता है। तो गुरु जी आप क्यों माने वो बेचारा तड़फ रहा और हाँ हंस रहे। कहा हम हंस नहीं रहे, इसकी पुराने जन्म की करतूती देख रहे हैं कि पुराने जन्म का बहुत बड़ा महंत था। महंत माने कथावाचक था, और कोई माने न गौ के सेवा के प्रति, न संत सेवा के प्रति इसकी कोई रुचि नहीं थी। जीवन भर वो संतों से दान लेता था, शिष्यों से। शिष्य भाई सैकड़ों शिष्य बनाए थे, और सबसे कहता इतना पैसा दो, इतना पैसा दो, इतना पैसा, और शिष्य बेचारे जहाँ तहाँ से ला करके अपना पेट काट काट करके उनको देते थे। अब क्या हुआ कि जो गुरु था वो क्या बना, अजगर बना, और जितने वो चेला थे वो सब चींटी बने। अब भाई अब उसके पास तो देने की हिम्मत नहीं, अब चींटी मिल करके उसका काट इसलिए अपना भाग वो ले रही है। भाई तो हमारा कल्याण नहीं कर सकता तो अब दे। अब वो चींटियाँ उसका भाई कुछ ना कुछ चींटियों खाने को चाहिए। अब खाने को अजगर जो है भाई, अजगर ही उसका आहार है चींटियों का। अब उस समय देखो गुरु के रूप में उनको चूसा और चींटियाँ उसको चूस रही हैं, किए हुए कर्म का फल। वही है, वो फल तो मिलना ही मिल रहा है। तो मैंने गुरु नानक जी ने कहा कि ये कर्म का फल है। यदि आप जानबूझकर, जो बड़े बड़े कथावाचक हैं महाराज जी, ये कुछ दिमाग भी महाराज जी लगाना पड़ता, मूर्ख की तरह दान नहीं दिया जाता है। दान भी देने का सिम, हम जानते हैं ये शराब पीता है, यदि हम मूर्खता पूर्वक वहाँ दान देंगे तो भोगना पड़ेगा। ये जानबूझ के, ये तो फिर गलती है ना।
अच्छा महाराज जी, कुछ लोग जानबूझ के जैसे गुरु बन गए हैं ना, तो कहते हैं गुरु ही भगवान है, महाराज जानबूझ के भी दे रहे हैं। भाई देखते हैं कोई साधु नहीं, सेवा गुरु नहीं। गुरु है तो गुरु तो भाई है भगवान, वो तो देखिए महाराज जी, वो मांगते भी है और सीमा के ऊपर देते भी हैं। वो तो गुरु है। फिर जब गुरु उसको मान लिया तो गुरु को कुछ भी हो कैसा भी हो उसने उतना करना है उसको, वो तो देना है, उसके ऊपर थोड़ी जा रहा है, वो तो गुरु भरेगा, गुरु भरे। उसको क्या फर्क पड़ता है, वो तो दे रहा है। गुरु से बढ़ के है ही नहीं है कोई, मानना चाहिए वो श्रद्धा अनुसार से, भाव से मानना चाहिए। वो कि तो जो अगर देना भी गुरु चाहिए। बना लिए तो गुरु से बढ़ के तो दुनिया में कोई है ही नहीं कोई है ही। है। परमात्मा भी पहले गुरु को बढ़ावा दिया है। कुछ महाराज जी जैसे दान पेट का एक दृष्टांत आता है कि वो नर्मदा खंड के कोई शेर था, उन्होंने एक पंडित जी को दिया 100 रुपये। उस समय 100-150 पहले बहुत वो था। तो क्या हुआ कि वो सोचा पंडित जी कि समय तो सेठ है नहीं है, तो वो क्या है कि 98 रुपया, जहाँ महात्मा जमात हो तो उस समय 1 रुपया का महत्व था। 1 रुपया में एक जमात का पूरा खाने पीने की व्यवस्था। जितने रास्ता में मिले, नर्मदा से जगदीशपुरी माने जगन्नाथपुरी जाने बहुत समय लगता था, महीना भर यात्रा थी। तो जहाँ जाता था 1 रुपया खर्चा करके उनको खाने पीने की व्यवस्था कर देता। जो संत, उसे संत भी जमात में चलते थे। अब जो 2 रुपया बचा महाराज जी, वहाँ दान पेटिका में डाल दिए। तो भगवान जगन्नाथ जी उसको दर्शन दिए, कहें कि 98 रुपया हमको मिल गया, लेकिन 2 रुपया नहीं मिला। अब ये भी है, देखो एक प्रमाण है कि हम जानबूझ के बड़े बड़े जो दान पेटिकाएँ हैं वहाँ लाखों रुपया हम दान पेटिका में डाल देते, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है ये भी कोई पता नहीं है। तो ऐसी जगह का भी महाराज जी वो पुण्य तत्काल नहीं मिलता है। कि मिलता है क्योंकि पैसा ही पता नहीं कहाँ जाएगा, कब तक कहाँ पड़ा रहेगा, कोई व्यर्थ नहीं। तो ऐसे भी जगह आप सावधान रहें और हमेशा दान ऐसी जगह दें, या तो स्वयं आकर के जैसे जंगल में है, टाटी घाट में कहीं है, अपने हाथों से दान पुण्य कर सकते हैं, अपने हाथों से भंडारा कर सकते हैं। तो ये महाराज जी ये तो तत्काल फल मिल जाएगा जो अपने हाथों। हमारे पास बैटरी नहीं है, बैटरी की दिक्कत है, बैटरी को अब देखो महाराज जी ने कहे, अब देखो महाराज इनका ये बैटर देखें आप, ये हाँ, ये महाराज जी बैटर 20,000 का आया है। उसमें महाराज जी 4-5 तो पंखा आप चला सकते हैं, 1-2 ठे आप माने कूलर आप चला सकते हैं। नहीं, इसमें हमको नहीं चलाना है, हमको तो लाइट व्यवस्था चलती रहे अंदर बाहर। अच्छा, ये छोटा से छोटा भी नहीं क्या? छोटा बैटरी था, खराब हो गया। अच्छा, तो बैटरी 100 ऊर्जा सबके क्यों बैटरी भरती है? बैटरी भर मिल जाती थी। वो कितने का महाराज जी लगभग आएगा? वही आएगी 18-20 हज़ार की आती है। तो मन बैटरा चाहिए वो, जैसे उनका बैटरा है तो मैं 2-3 तो पंखा है वो, तो क्या तो उसका महाराज जी उतना बड़ा सौर ऊर्जा का भी तो होना चाहिए, प्लेट उसका तो लगे, क्योंकि उसमें देखे 4-5 बड़े बड़े प्लेट है। 300 वाट का प्लेट चाहिए। क्योंकि वो बैटरा ही 20,000 का, तो प्लेट जब अलग से रहे। 100 वाट का तो प्लेट है मान लो। अच्छा, 100 प्लेट, 100 वाट की 2 प्लेटें और हो जाएंगी, तो ये 3 प्लेट हाँ, हो 3। जाएगा। तो महाराज जी का क्या है कि अच्छा इस समय महाराज जी वो मैंने क्या है, एक तरह गर्मी भी बहुत लगती है। गर्मी तो बहुत है, उमस है, पर हो गया, गर्मी का दिक्कत नहीं है। लाइट का मेन रात में क्या है, जानवर वानवर आते रहते हैं, बाहर 2-4 बर्फ लगा रहे तो क्या, नहीं छोटी वाली बैटरी तो 1,000-1,200 का, उसमें नहीं चल पाता है। अच्छा, रात में लाइट वाला तो काम हो जाएगा, दिन में 1-1 पंखा उसमें चलेगा, लेकिन रात में क्या 4-5 साल चलता है, टेंशन नहीं। हाँ, वो वाला तो सही है, ये वाले की कोई गारंटी कोई नहीं। गारंटी जो 2,000-3,000 का, मानो 2,000-3,000 कोई बड़ा बात नहीं है, लाकर हम रख सकते हैं। लेकिन जो बड़ा वाला ठीक कह रहे हैं, वो जी 5 साल की बताया, 5 साल की गारंटी, 5 साल की उसकी गारंटी है। एक बार ले लो, झंझट खत्म। अच्छा, उसमें चाहे 2-3 तो पंखा है, माने 2-3 तो बल्ब है आगे पीछे, और ये सब तीनों महात्मा अपना 1-1 पंखा लगा सकते हैं। तब देखिए महाराज जी का भी इच्छा, हमारा भी अभी इतना चैनल जो है क्या महाराज जी, क्या है, मैं 2-3 महीना टाटी घाट आया नहीं, तो चैनल मेरा एकदम डाउन हो गया। और बड़े वाले जो चैनल वाले हैं ना, उनका लाखों लोग देखते, वो एक बार जो कह देते वो हो जाता है। अब हमारे चैनल में उतना दम नहीं है, 1,000-2,000 तो हम अपनी जेब से भी किसी की भी सेवा कर देते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा है तो वो तो कोई भगत है जैसे माने डायरेक्ट आ गए आपकी सेवा कर दे, वो अलग बात है। अब इसी के लिए देखो, एक बार आपने किया था चर्चा, लेकिन हमने कोई माने नहीं, क्योंकि हमारा चैनल उतना, फिर बीच में स्ट्राइक लग गए। टीना का व्यवस्था हो गया है। अच्छा, चलो भगवान दे दिए हैं। चलो ठीक है। तो चलो महाराज जी की टीना तो व्यवस्था भगवान की कृपा से हो गई, एक बैटरा की व्यवस्था है। बैटरा हो जाए तो 3 महात्मा यहाँ भी आप देख एक महाराज जी अनुष्ठान कर रहे हैं, एक बगल में दोनों अनुष्ठान में। अच्छा, दोनों महात्मा अनुष्ठान कर रहे हैं। और इस समय इतनी गर्मी भयंकर उबर सांची है, 1-1 पंखा लग जाएगा, 3 पंखा महाराज जी हैं। नहीं हलाना,
बाद में फिर कितना इतना ही बैटरी आ जाएगा। हाँ, वो तो छोटी छोटी चीज़ है। हाँ, वो तो 1,000 के पंखा आते हैं। वही है, पंखा तो बाद में आ जाएगा, पंखा कोई बाद में दे देगा छोटा छोटा। तो इस जगह महाराज जी के यहाँ 3 महात्मा सब अनुष्ठानी है। यहाँ माने हवा जब नहीं चलती इतनी घमस लगती, इतना उभर सांसी लगती है कि क्या बतावें। अभी तो थोड़ा बदरी है महाराज जी, इसलिए थोड़ा शांति है। और ये तो भी उमस है ना। हाँ, और अभी ये जो है यहाँ धूप निकलेगी ना तो इतनी उभर सांसी लगती है कि या तो माने पंखा चाहिए हमको। और रातों महाराज जी कैसे करते होंगे? बस ऐसे ही हम रात में मचान में बाहर सोते हैं। हाँ, और दोनों महात्मा तो यहीं बाहर ही अंदर ही रहते हैं, अच्छा। क्योंकि अनुष्ठान है तो बिस्तर नहीं छोड़ सकते हैं। और 4 महीना उनको इसी बिस्तर में सोना है, वही बिस्तर हिला भी नहीं सकते अरे राम। 4 महीने तक। और सूर्य उदय से पहले अपना नित्य क्रिया कर्म सुबह का कर लेते हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद ही बाहर निकलेंगे। फिर उसके बाद संध्या आरती पूजा भोजन वजन सब ऐसे होगा ठाकुर जी की इच्छा से। अब चलिए देखते हैं, वो कोई भगत यदि तैयार होता है तो अब देखते हैं। कल महाराज जी भंडारा भी था हमारे यहाँ। लेकिन अब क्या है कि 15-20 लोगों का था। तो अब क्या है कि कल सबे नहीं पहुँचे थे, 10-12 लोग पहुँचे थे। तो हमने कहा कि 2-3 मूर्ति जैसे आप हैं, आप नहीं गए थे, तो हमने कहा चलो महाराज जी की कुछ संत सेवा हो जाएगी और ये भी हो जाएगा। ये हमारी छोटी सी दक्षिणा है हमारी तरफ से। तो ठीक है, यदि अब ये छोटा मोटा होता 1000-2000 की तो हम आज ही व्यवस्था करा देते। लेकिन अब लंबा है तो अब जैसे कोई भगत महाराज जी का बड़ा बैटरा 20,000 का लगभग वो बैटरा है, एक बार आ जाएगा। तो जो महात्मा यहाँ 3 महात्मा हैं, हम आपको दर्शन कराते हैं। जो 3 महात्मा हैं इनका जो है माने एक पंखा लग जाएगा तो इनको जो गर्मी लगती है, महाराज जी का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान भी चल रहा है। तो ये 4 महीने का अनुष्ठान है तो इनको इतनी गर्मी लगती है। अच्छा, ठाकुर जी भी हैं क्या? अच्छा, सबके अपने अपने। अच्छा, हाँ देखिए इनके जो है क्या बोलते हैं, अच्छा नर्मदेश्वर हैं। ये इनकी जो है वो है, चलो संत जी की लीला है ये महाराज जी का। तो महाराज जी से क्या बता रहे थे महाराज जी आप? वो बात कहाँ